हमारे पास वक्त बहुत कम है दोस्तों। हमारा देश विभिन्न धर्मों और उनसे संबंधित विभिन्न मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में किसी ह्यूमन के डेथ के बाद भी उसकी बॉडी और मीन्स उसकी आत्मा को एक अलग अलग डिविजन्स में बांटा जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक ऐसी एंटिटी है जिस पे 2024 में ही एक मूवी बनी थी जिसका नाम है मुंजिया। तो आज हम इसकी बैक स्टोरी को कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिनको भी मुंजिया के बारे में नहीं पता, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ब्राह्मण समाज में एक प्रथा होती है यज्ञोपवीत, या उसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। यह 8 से 13 साल के लड़कों की होती है। जब उनका उपनयन संस्कार किया जाता है और किसी भी रीज़न से अगर उस बच्चे की डेथ 10 से 15 दिन के बीच में हो जाती है तो वह एक बहुत भयानक प्रेत आत्मा में एक प्रेत योनि में चला जाता है जिसका नाम है मुंजिया। ये गोष्ट अधिकतर पीपल के पेड़ पर होती है, इसलिए अक्सर बड़े बुजुर्ग हमें पीपल के नीचे जाने से और कुछ ऐसी एक्टिविटी करने से मना करते हैं जिससे उन एंटिटीज़ को हर्ट हो सके। पर हम लोग आजकल इन बातों को ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि अगर इस एंटिटी को गुस्सा आ गया तो ये सामने वाले इंसान की जान तक ले सकती है और उसकी पूरी फैमिली को भी ख़त्म करने की शक्ति रखती है। कहा जाता है कि अगर मुंजिया को किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आ गया तो वो उसका गुस्सा उसकी 7 पीढ़ी को झेलना पड़ता है। और इस मुंजिया से बचने का एक ही तरीका है कि आप उसी स्थान पर वापस जाएं और सच्चे दिल के साथ मुंजिया से माफ़ी करें आपने जो गलती की है उसको लेके। तो चलिए इससे रिलेटेड एक स्टोरी कवर करते हैं। ये कहानी है हमीसापुर नाम के गांव की, और ये गांव एक घने जंगलों के बीच में था। ये काफ़ी छोटा सा गांव था और इस जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। और बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों को इस पीपल के पेड़ के पास शाम को जाने या दिन में भी कोई ऐसी एक्टिविटी करने से मना करते थे जो कि गलत है, क्योंकि उन बुजुर्गों को पता था कि इस पीपल के पेड़ के ऊपर किसी एंटिटी का साया है और इस पेड़ के नीचे काफ़ी डेथ्स भी हो चुकी थी, इसलिए वहाँ के लोग काफ़ी अवेयर थे इस पेड़ को लेके। पर आजकल की जनरेशन के बच्चों को इन सब चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा था नहीं, इसलिए वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। पर अपने पेरेंट्स के प्रेशर के कारण वो लोग भी उस प्लेस पे नहीं जाया करते थे। गर्मियों का समय था और गर्मियों के समय में रामू अपने रिलेटिव के यहाँ यानी यहीं हमीशापुर में समर वेकेशंस मनाने आया था। अब रामू की एज करीब यही 16 से 17 साल की थी, और जैसे ही रामू यहाँ पहुँचता है उसके फैमिली वाले उसको सख्त हिदायत देते हैं कि शाम होते ही तुम जंगल के साइड नहीं जाओगे। पर रामू को लगा शायद जंगल है इसलिए जंगली जानवरों की वजह से उसे जंगल की ओर उसके फैमिली वाले जाने से मना कर रहे हैं, तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उसके आसपास में कुछ दोस्त बन जाते हैं, और एक शाम की बात है, रामू अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर ही बैठा था, तो अपने दोस्तों को बोलता है कि चलो शाम हो रही है, आज जंगल के साइड चलते हैं और जंगल के साइड घूम के आएंगे। तो वहाँ के लोकल उसके दोस्त उसको ये बताते हैं कि अंदर जंगल के जो एक पीपल का पेड़ है उसके अंदर भूत रहता है। तो ये बात सुनकर रामू हंसने लगता है कि तुम भी क्या इस भूत प्रेत वाली चीज़ों पे विश्वास करते हो। रामू को इस बात पर बिल्कुल भरोसा तो होता नहीं था, तो वो इन सारी चीज़ों को नकारता है और उस दिन भी हंसी मजाक करते करते अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर रामू अपने दोस्तों से मिलता है और अगेन बोलता है कि चलो ना यार उधर चलते हैं, जंगल में घूम के आएंगे। तो वहाँ के जो लड़के थे, उसके जो दोस्त थे आसपास के, वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे जो पेरेंट्स हैं वहाँ जाने से बिल्कुल मना करते हैं। और उसको रामू को बार बार यही हिदायत देते हैं कि वहाँ किसी गोस्ट एंटिटी का साया है, वहाँ बिल्कुल मत जाना। रामू रोज़ अपने दोस्तों को उस जंगल में जाने के लिए बोलता था, पर उसके दोस्त कभी भी उसके साथ उस जंगल में जाने के लिए एग्री नहीं हुए। रामू काफ़ी क्यूरियस था उस जंगल को लेकर कि उस जंगल में ऐसा क्या है कि शाम होते ही सारे वहाँ से वापस आ जाते हैं, उस जंगल की तरफ कोई नहीं जाता। उसी रात की बात है, करीब 11 से 11:30 बजे रामू को नींद नहीं आ रही थी। गांव में सभी लोग लगभग सो चुके थे, क्योंकि ये घने जंगलों के बीच में गांव था
और बेसिकली गांव के लोग जल्दी सो ही जाते हैं। तो करीब 11 साढ़े 11 बजे रामू उठता है और अपने घर के बाहर ऐसे टहल रहा था। फिर उसे ये ध्यान में आता है कि नहीं पता उसको उस रात को शायद ऐसा क्या हुआ हो कि उसको बहुत ज़ोर से इच्छा हो रही थी उस जंगल की ओर जाने की। तो वो अपना टॉर्च लेता है, अपना फ़ोन लेता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो जंगल की तरफ जा रहा था, उसके माइंड में यही चीज़ें चल रही थी कि अंदर ऐसा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो काफ़ी उत्सुक रहा उस चीज़ को लेके। वो जंगल के अंदर जाता है और उसी पीपल के पेड़ के नीचे शायद बैठता है। पर इसकी आगे की स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा चौंका देगी, क्योंकि जैसे सुबह होती है रामू के घर वाले देखते हैं कि रामू अपने कमरे में नहीं है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे आसपास के एरिया में रामू का कोई पता नहीं चलता। उसके घर वाले, गांव वाले काफ़ी डर जाते हैं कि रामू कहाँ गया। फिर उसके दोस्त ये बताते हैं कि रामू अक्सर उस जंगल में जाने की बात करता था, जिस बात को सुनकर उसके घर वाले भी डर जाते हैं और जल्दी से जल्दी उस जंगल में उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। तो वो ये देखते हैं कि रामू की डेड बॉडी उस पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। जब ये डेड बॉडी वहाँ गांव वाले और उसके फैमिली वाले देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब रामू के पास उसके फैमिली वाले जाते हैं तो रामू के पास से एक सिगरेट का छोटा सा एरिया बचा हुआ होता है, वो पड़ा हुआ था और शायद रामू ने यूरिनेट भी किया था उस पेड़ के नीचे। इसलिए मे बी उस एंटिटी जो भी उस पेड़ पे थी उसको गुस्सा आया होगा या जो भी बात हुई होगी, पर रामू की डेड बॉडी उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। सब काफ़ी हैरान थे। उसके फैमिली वाले ने उसे कई बार मना किया हुआ था कि उस पेड़ के नीचे मत जाना, पर फिर भी रामू वहाँ गया और एट द एंड उसका रिजल्ट होता है उसकी डेड बॉडी वहीं उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। फैमिली वाले काफ़ी शॉक थे। फिर उसकी बॉडी को ले जाकर उसके रिचुअल्स किए जाते हैं। उस पेड़ के नीचे दोबारा क्षमा याचना की जाती है। तो शायद उसके बाद ऐसा कुछ उन गांव वाले या उनके परिवार वाले के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, पर रामू की जान चली गई। ये स्टोरी काफ़ी शॉकिंग थी जब मैंने भी ये स्टोरी के बारे में पढ़ा। तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, अगर कुछ चीज़ों से आपको मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कहीं जाने से, किसी चीज़ से, तो आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है कि उस बात को हम मान ले कि हाँ अगर ये बोल रहे हैं तो शायद कुछ होगा, इसलिए वो मना कर रहे हैं। तो ये आज की स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए।